दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पार्ट प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें प्रोनाउन। प्रो मीन्स होता है लिए और नाउन यानी जो शब्द नाउन के लिए यूज होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। इसके एक डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वे शब्द जो नाउन की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सीता इज ए गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। शी रेस्पेक्ट्स हर एल्डर्स। वह अपने बड़ों का आदर करती है। शी ऑलवेज गेट्स फर्स्ट प्लेस इन क्लास। वह क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। अब आप देख रहे होंगे सीता, दूसरे सेंटेंस में हमने शी लगा दिया। ये शी किसके लिए आया है? ये सीता के लिए आया है। ओके, तीसरे सेंटेंस में भी शी आया, ये भी सीता के लिए आया। अगर हम सीता सीता लगाएंगे बार बार तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा दोस्तों, इसलिए हमने सीता की जगह शी लगा दिया। इसलिए ये नाउन की जगह एक शब्द जो यूज हुआ वो क्या बन गया? प्रोनाउन। इसलिए शी क्या है? प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? आगे देख लेते हैं, इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउंस दैट रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल। लोगों के नाम एंड थिंग्स आर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। या तो आदमियों के नाम को रिप्लेस करने वाली शब्द हों या चीजों के नाम के रिप्लेस करने वाले शब्द हों तो वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। इसको समझ लेते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। नंबर मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उस पर डिपेंड करेगा। जेंडर मेल है, फीमेल है, न्यूटर है, उस पर डिपेंड करेगा ये पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है पर्सन। और केस सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, अब देख लेते हैं इसको। नंबर, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों। नंबर, द चिल्ड्रन वेंट टू अ पार्टी। बच्चे पार्टी में गए। ओके, अब चिल्ड्रन को रिप्लेस किसने कर दिया? दे ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। तो चिल्ड्रन की जगह क्या आ गया? दे। तो ये जो है ये नंबर को शो कर रहा है, ये वाला एग्जांपल। ओके, और पार्टी को किसने रिप्लेस कर दिया? इट ने। अंडरस्टैंड? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जेंडर का। मेल है, फीमेल है और न्यूटर है। देख लिए। महिमा इज इन द पूल। महिमा कौन है? फीमेल। ओके, अब महिमा की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ? शी। शी लव्स स्विमिंग। ओके, अंडरस्टैंड? अगर महिमा की जगह मोहन होता यहाँ तो क्या आ जाता? मोहन इज इन द पूल। तो यहां पर शी की जगह ही आ जाता दोस्तों। ओके, तो वो प्रोनाउन हो जाता, ही प्रोनाउन हो जाता यहाँ। अंडरस्टैंड? अब देख लेते हैं पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन की एक टेबल मैंने यहां बना दी है दोस्तों। पर्सन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब हम बात करते हैं या तो हम खुद बात करते हैं या हम बात करते हैं, या तो हम सिंगुलर होते हैं मैं, या हम होंगे वो फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी। ओके, हम दूसरे से बात करेंगे तो वो यू होगा। ओके, उसे कहेंगे हम सेकंड पर्सन, यू। और हम थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होगा? या तो ही होगा या शी होगा, इट होगा या दे होगा। वे के बारे में बात होंगी। ठीक है ना? तो यहां देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दो होंगे। आई फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होगा और वी प्लूरल होगा फर्स्ट पर्सन में। ओके, यू सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी होगा यू और प्लूरल भी यू होगा। ओके, ऐसे ही थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर होंगे और प्लूरल में दे हो जाएगा। ये होगा सब्जेक्टिव केस। ओके, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस में दोस्तों। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे ही यू का जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा वो यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन में देख लेते हैं, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा दोस्तों। और दे का क्या हो जाएगा? देम।
ये होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। अब इसका एग्जांपल बता देता हूं। ये रहा पर्सन। पर्सन का एग्जांपल है आई टोल्ड यू नॉट टू टेल हर द सीक्रेट। आई इसमें फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। ओके, तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया, तो इस एग्जांपल में यू सेकंड पर्सन ये हो गया, और हर जो है वो थर्ड पर्सन है। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का एग्जांपल। अब इसका देख लेते हैं केस के बारे में, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। ये देख लीजिए एग्जांपल, नील इज ए गुड स्टूडेंट। नील एक अच्छा स्टूडेंट है। ही इज आल्सो गुड इन स्पोर्ट्स। अब यहां देख लीजिए आप, ये ही जो आया है वो सब्जेक्टिव केस है। ही कहां पर आ रहा है? ये सब्जेक्ट में आ रहा है। देख रहे हैं आप, ही कहां पर आ रहा है? सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्टिव केस का एग्जांपल हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल बता देता हूं मैं। मीना गेव मी द बुक। अब मी कहां पर आ रहा है? मी मी ये रहा मी, ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया दोस्तों, मी। ओके, अंडरस्टैंड? अब इसके दूसरा हम देख लेते हैं दूसरा टाइप, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स होता है किसी पर पजेशन करना, है ना। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके दिस बुक इज माइन, यानी ये मेरी है, इस पर मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार है। इसके शोज पोजेशन और बिलोंगिंग, ये जो है इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है हमें, या तो ये कब्जा अधिकार के बारे में बताती है ये प्रोनाउन। तो दिस बुक इज माइन, दोज बुक्स आर दियर्स, दैट बुक इज योर्स। इसमें इस टाइप का जो आएगा, माइन, देयर्स, योर्स, हर्स, ये क्या होगा? ये पजेसिव प्रोनाउन होगा दोस्तों। अंडरस्टैंड? अब तीसरा देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या करता है? पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, इशारा करेगा। जैसे दिस बुक इज, दिस इज ए बैग, दिस, दैट, दोज, दीज, ये क्या होंगे? ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इस एग्जांपल में दिस क्या है? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज अ बैग। इस वाले एग्जांपल में दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज आर लवली कलर्स। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के काम आती है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। आप डिनर में क्या लेना चाहते हैं? तो व्हाट क्वेश्चन पूछा गया, क्या लेना चाहते हैं, क्वेश्चन है। विच बुक डू यू वांट, कौन सी बुक आप पसंद करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन सी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टैंड? अब देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव के जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्स यानी किस चीज को रिफ्लेक्स कर रही है। अब जैसे आई को कौन रिफ्लेक्ट करेगा? खुद, मैं। आई को रिफ्लेक्ट करेगा माई सेल्फ। यू को रिफ्लेक्ट करेगा योर सेल्फ। तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का हर सेल्फ, आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ। इसमें हिंदी में बोला जाएगा खुद, मैं यह खुद कर लूंगा। यू शुड गो देयर योर सेल्फ, तुम्हें वहां खुद जाना चाहिए, हमें यह काम खुद करना चाहिए। अंडरस्टैंड? खुद आएगा इसमें हिंदी में। तो इसमें ये आ गया माई सेल्फ, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे आ गया योर सेल्फ, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? अब देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। इसमें एक रिलेटिव क्लॉज होगा। ओके, जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं। इसमें विच, दैट, हु, हुम, हुज, हुएवर, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। आई मेट ए पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिला। हु वॉज ए बेगर, हु यानी ये जो है सेंटेंस इससे रिलेट कर रहा है। आई मेट ए पर्सन, ये पर्सन कौन है? बेगर। तो हु किसके लिए आया है? बेगर के लिए। ओके, तो यहां पर हु क्या हो गया? ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? ऐसे ही रिटर्न माई बुक, मेरी बुक लौटा दो। विच आई गेव यू, विच क्या है इसमें? रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड दोस्तों? तो ये हो गया
रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही एक दो प्रोनाउन और होते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं आते, तो इसलिए हम इतने जो मेन जो प्रोनाउन थे मैंने आपको बता दिए। तो धन्यवाद दोस्तों।